बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्रेम। आइए शुरू करते हैं। इस धरा से ब्रह्मांड की ओर, सांसारिक आनंद से भीतरी आनंद की ओर, श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरण कमलों का ध्यान। दोनों आंखें बंद कर लें, कोमलता से बंद करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, जैसे साधना स्थित होते हैं ठीक इसी प्रकार किसी भी आसन पर बैठें। पद्मासन, सुखासन, आसनों की भी व्याख्या शास्त्रों में की गई है। आसन का साधना में विशेष महत्व है। आसन मतलब आप धरती पे कोई गद्दा, दरी, चद्दर या कोई ऐसी चीज बिठाकर बैठ जाएं जिसमें आपको कोई तकलीफ ना हो। किसी सहारे से बैठना हो तो आप तकिए लगाकर दीवार के सहारे या किसी चीज के सहारे जो आपकी कमर पे ना चुभे। आपको नीचे से भी किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। रीढ़ गर्दन को सीधी रखते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, चाहे पद्मासन पर बैठें, सुख आसन पर बैठें या किसी और आसन पर जो स्वस्थ हैं और अभी 20 से 40 या 45 साल की अवस्था में हैं, वह बैठ कर करें। बीमार, लाचार या किसी भी तरह से परेशान, वह लेटकर या पलंग पर या किसी और व्यवस्था में शामिल होकर साधना स्थित हो सकते हैं। परंतु जो लायक हैं वह साधना स्वच्छ तरीके से करें। प्रभु स्मरण में नहाना, वह भी सर से स्वच्छ कपड़ों के साथ, यानी साफ सुथरे वस्त्र हो। आसन भी आपका साफ हो और विचारधारा भी बिल्कुल साफ हो। दिनचर्या भी आपकी बिल्कुल साफ हो। विचार शून्य, बंद आंखों से श्री सतगुरुदेव भगवान जी का स्वरूप देखने का प्रयास करें। गहरी लंबी सांसें जो साधक ले सकते हैं वे लें। जो किसी भी कारण से गहरी लंबी सांस नहीं ले पा रहे हैं, वे साधारणता जो श्वास आपको आए उसी में साधना और नाम जाप कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस वालों के लिए पेट को अंदर संकुचित करें, नाभि चक्र को दबाएं, श्वास भरें, जाने दें। पुनः फिर इस आवृत्ति को ध्यान से सुने। पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। पहले अभी श्वास ना भरें,
भीतर समस्त वायु बाहर अपने आप आ जाएगी। धीरे धीरे श्वास भरें। चाहे तो पेट दबाते हुए भी भर सकते हैं, अन्यथा पेट को पहले संकुचित कर लें, नाभि चक्र को दबाएं, फिर श्वास भरें और धीरे धीरे मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं। बंद आंखों की पुतलियों को तिलक स्थान तक देखने का प्रयास करें। दर्शन आंखों में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के स्वरूप के या जिससे भी आप अत्यंत प्रेम करते हैं, कृष्ण भगवान हो, राम हो या कोई भी मूर्त, उस स्वरूप का ध्यान करें। बस एक संसारी जीव को छोड़ दें। ध्यान उसका जो आवागमन के चक्कर से मुक्त है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर की पदवी प्राप्त कर चुके हैं। जो प्राप्त कर चुके हैं वही प्राप्ति की ओर पहुंचाएंगे। हम खुश नसीब हैं जिन्हें ऐसे सद्गुरुदेव भगवान प्राप्त हैं, जिनकी आभा मंडल, दिनचर्या, श्री जीवन चरित्र पढ़ने मात्र और देखने मात्र से ही हम प्रेम भरपूर हो जाते हैं। उसी स्वरूप का ध्यान करें। श्वासों पे नाम ओ म ओ म ओ म ओम। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर। ओम। सृष्टि का संचालन केवल इसी मंत्र द्वारा हो रहा है। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां, चाहे वे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है या अन्य कोई भी ग्रह, समस्त ग्रह ब्रह्मांड इसी शक्ति के आधार पर भ्रमण कर रहा है और अपने नियम अनुसार चल रहा है। ऐसे स्वरूप का ध्यान, ऐसे नाम का उच्चारण मुख से लेकर जुबान, होठ, मन, शरीर सबको एक बार एक साथ ही जपना होगा। ध्यान में परिपक्वता की शुरुआत ओम से ही होती है। शरीर को स्थिर कर लें। साधना में शरीर का हिलना और जुलना यानी सुरती और मन जो कि एक ही हैं, इनको परेशान करना, इनकी एकाग्रता भंग करना होगा। इसलिए शरीर को हिलने से रोकें। संपूर्ण ध्यान श्वासों पर। शरीर को स्थिर रखना पहला काम। दूसरा कार्य श्वासों पे ध्यान। आइए शुरू करते हैं। ओम। 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 नाभि चक्र से उत्पन्न ध्वनि ओम
जब हम नाभि चक्र को संकुचित करते हैं, दबाते हैं, तो ये चक्र स्वतः ही साधना में जाने के लिए जीव की मदद करता है, मन को एकाग्रचित करता है। इसका स्थान रीढ़ के अंतिम छोर के नीचे, गुदाद्वार के ऊपर, नाभि के ठीक पीछे स्थित है। अपनी श्वासों पर पूर्णता ध्यान दें और ओम शब्द का उच्चारण श्वासों से। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास बार बार आपसे एक ही प्रार्थना है और करता रहता है। मन को स्थिर करना बहुत मुश्किल कार्य भी है और आसान भी है। केवल श्वासों पे ध्यान रखें और जो मन जप रहा है वह कान से सुनते रहें। बस रीढ़ और गर्दन को सीधा कर लें, शरीर को झुकने ना दें, शरीर को स्थिर रख लें। शुरुआती दौर में खुजली, पैरों में दर्द, शरीर में दुखना या अंगड़ाई आना, उबासी आना, ये साधना में विघ्न डालने के कार्य पुनर्जन्मों के कर्मों अनुसार होते रहेंगे। इसकी ओर ध्यान ना दें। खुजली को, दर्द को थोड़ा सा भी अवॉइड करेंगे या विचार नहीं करेंगे तो ये स्वतः ही अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। खुजली भी खत्म हो जाएगी, पैरों का दर्द भी रुक जाएगा और आप उस आनंद में लीन हो जाएंगे जहां शरीर की सुध खत्म होती है। ओम। 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 श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेम, ये दास आपको क्रियाएं करके और सुनाकर केवल इतना ही प्रयास कर रहा है कि आप श्वासों की गति को समझें। जिसकी जैसी श्वास है वैसी ही आरामदेह तरीके से जपें, श्वास लें। यदि गहरी लंबी श्वास आप लेने लायक हैं तो गहरी लंबी श्वास लीजिए। आपको साधना में अत्यंत लाभ पहुंचेगा। कुछ पल, कुछ समय ओम का जाप करते रहें और उसके पुनः बाद श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम। जो श्री दरबार के महान संत महापुरुषों द्वारा हमें प्राप्त है और उस नाम को लेकर हम उन संत महापुरुषों के कर्जदार तो हैं ही, परंतु सतगुरुदेव भगवान जी के जन्म जन्म के कर्जदार हो जाएंगे। नाम ना जपने का फल दुख से शुरू होता है और दरिद्रता पे आके खत्म हो जाता है, और नाम जपने का फल केवल एक श्वास से नाम जपना, हजार पाप कर्मों को नष्ट कर देना। प्रिय साधकों,
कम से कम 40 मिनट साधना, नाम ध्यान अवश्य करना है। उसके बाद जिसकी जैसी सांसारिक तकलीफ, वह उतना ज्यादा नाम जपे। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के अनुभव के अनुसार समस्त तकलीफों का इलाज नाम। सांसों पे नाम जाप करते रहें, कोई श्वास खाली ना जाए। समस्त ध्यान श्वासों पर। आइए शुरू करते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम। सो हम सो ये शुरुआती दौर है। इसी प्रकार नाम जपते रहने से मन एकाग्रचित होगा, स्थिर हो जाएगा, शरीर भी स्थिर रहेगा, मन की चंचलता शून्य होगी। विचार को शून्य रखें और श्वासों पे नाम जाप करते रहें। कानों से सुने मन क्या जप रहा है। जब तक मन की गति कानों के अधीन रहेगी, मन जपता रहेगा। जब कान सुनना बंद कर देंगे तो मन आपको छोड़कर कहीं और होगा और आप केवल श्वासें ले रहे होंगे। करत करत अभ्यास के जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, उतनी ज्यादा सफलता मन की चंचलता को शून्य करने में प्राप्त हो सकती है, बल्कि होगी। पांच तत्वों से शरीर की बनावट है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। और अंत भी पांचों तत्वों से हो जाएगा। जन्म से मृत्यु तक इस जीव के विचार, कर्म ही उसे अंतिम यात्रा तक पहुंचाते हैं। कर्म अच्छे हों, विचार शुद्ध हो, तो परमात्मा प्राप्ति बड़ी ही आसान और सरल होगी। यदि आपको इस दास के श्वासों की आवाज आए तो आप श्वास की आवाज ना निकालें। इतनी साधारण श्वास जपें कि आपको भी श्वास की आवाज ना आए। यदि आपको श्वास की आवाज नहीं आ रही है तो आप गहरी लंबी सांसें ले रहे हैं। कान को बाहरी आवाजें ना सुनने दें। किसी भी तरह से बाहरी आवाज को भीतर आने से रोकें, क्योंकि नाम जाप जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आपका मन एकाग्रचित होगा, तो ब्रह्मांड की, पृथ्वी की जो धुरी पे घूम रही है, शून्य में जो आवाज है, वह आपके कानों में सुनाई देने लगेगी और आप आनंद विभोर हो जाएंगे। प्राथमिक तौर पर आंखें बंद कर अंधकार की ओर ही जीव बढ़ता है। प्रथम दृष्टा अंधकार ही होगा। इसलिए
किसी भी अंधकार की दृष्टि में आने से घबराए नहीं। ये प्राथमिक है, आएगा ही, क्योंकि अंधकार से ही उजाले की ओर बढ़ा जा सकता है। इसलिए बंद आंखों से समस्त ब्रह्मांड को रोशन करने वाली मूर्त का ध्यान उसको आंखों में ले आए और नाम जाप करते रहें। जैसे हर वृक्ष का एक बीज होता है और उसे जल दे दिया जाए तो ये बीज धरती में उत्पन्न होने लगता है, अपनी जड़ें फैलाने लगता है। इन पांचों तत्व जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इनके भी बीज होते हैं। बीज रूप यानी शरीर में चक्र, 5 तत्व हैं और 7 चक्र, ये इनके बीज हैं। जैसे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से पहला चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान दूसरा, नाभि तीसरा, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्र दल। नाभि चक्र और आज्ञा चक्र, ये दोनों चक्र ध्यान से संबंधित हैं। केवल ध्यान जिसमें आपको शरीर की सुध होगी, परंतु भीतरी आनंद अत्यंत प्रभावित करेगा आपका शरीर स्थिर करने में, मन एकाग्रचित करने में। परंतु आपको हर एक चीज की होश होगी। यानी आप साधना में बैठे हैं, आपको पता होगा, परंतु नाभि और आज्ञा चक्र का मिलन यदि श्वासों से इसकी डोर बांध दी जाए तो ध्यान में पहुंचना बहुत आसान और सुगम हो जाएगा। जो प्राथमिक ध्यान साधक को करना चाहिए, उसमें परिपक्वता यानी पूर्णता को प्राप्त होगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, श्वासों की डोर को नाभि चक्र से आज्ञा चक्र तक पहुंचाना प्रथम लक्ष्य है। गहरी लंबी सांसें भरते रहें, समस्त ध्यान सांसों पे रखें और श्वासों पे नाम सो हम, सो हम, सो हम। साधारण सांस सो। गहरी लंबी श्वास। नाभि चक्र को जब संकुचित करें तो थोड़ा रुक जाएं। 1 पल, 2 पल, 3 पल, 25 पल तक यानी 25 सेकंड तक हम रुक सकते हैं। आप धीरे धीरे प्रयास करें। 2 पल, 5 पल, 7 पल, 9 पल, 12 पल यानी सेकंड रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास रुकने के बाद ऊपर की ओर लेके जाएं यानी आज्ञा चक्र में, वहां भी इसी तरह से रुकने का प्रयास करें। यह विधि नाभि चक्र को आज्ञा चक्र से जोड़ने की विधि है। जितने पल रुके यानी वो धागा नाम का, सिमरण का, जो नाभि चक्र से चलकर आज्ञा चक्र पर जा रहा है और आज्ञा चक्र से दोबारा नाभि चक्र पर आ रहा है, उसको नाभि चक्र पे रोकना और आज्ञा चक्र पे श्वास और नाभ को रोकना मानो गांठ से दोनों का बंधन करने समान होगा।
इस विधि से ध्यान करने से आपका मन केवल ध्यान में लगेगा। इसके बाद की क्रिया भी श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको बताई जा चुकी है कि श्वास भरें, नाभि चक्र पर रुकें और अंतर घोंटते हुए अंदर ही अंदर मन से सिमरन करना है, जैसे सो। रोक लें, श्वास भरी रोक लें, नाभि चक्र पर रोकें और अंदर ही अंदर, मुख से ना बोलें, जुबा भी ना हिले, मात्र अंदर ही अंदर ये दास केवल बोलकर समझा रहा है, सोहम 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 सोहम। इसी तरह से बोलकर जब नाभि चक्र पर रुकें तो बार बार अंदर ही अंदर बोलें। फिर श्वास को ऊपर की ओर लेके जाएं, यानी आज्ञा चक्र में आंखों की पुतलियों को भी तिलक स्थानीय आज्ञा चक्र तक ले जाएं और कुछ पल रुकें, सदगुरुदेव भगवान जी के स्वरूप का ध्यान करें। इसके बाद ही पुनः अंधकार की आवर्ती आपको प्राप्त हो जाएगी और गहन अंधकार में आप धीरे धीरे साधना स्थित होकर प्रवेश करने लगेंगे। शांत, समस्त इंद्रियां, विचार शून्य, शांत, शरीर स्थिर। बिल्कुल भी हिलने का प्रयास ना करें। आपका मन नहीं भी लग रहा, यानी विचार बार बार बाहर जा रहे हैं, तो उन विचारों को बार बार पकड़कर शांत कर दें। घबराएं नहीं और ना ही बोर हो, ना आलस्य आने दें। आप कुछ ही दिन के अभ्यास से देखेंगे कि आपका मन स्थिर है, शरीर की तरह रुका हुआ है। चाहे वे नाम जाप कर रहा है या नहीं, शरीर की स्थिरता महत्वपूर्ण है। इसके बाद मन की स्थिरता, विचारों का शून्य होना, यह परस्पर ध्यान की 1 by 1 उपलब्धता है, जो मात्र बैठने से प्राप्त होगी। यदि आप बैठेंगे नहीं तो प्राप्ति कैसे हो सकती है? यह तो सदगुरुदेव भगवान जी की मौज के ऊपर निर्भर करता है कि एक पल भी यदि वे आपकी तरफ निगाह कर दें तो आप समाधि स्थित हो जाएं, बिना किसी प्रयास, बिना किसी अनुभव के पूर्णता को प्राप्त हो जाएं। यह उनकी मौज के ऊपर निर्भर करता है। परंतु सदगुरुदेव भगवान जी की मौज प्राप्त हो कैसे? मौज तो उसी साधक पर प्राप्त होगी जो अपनी मंजिल प्राप्ति के लिए है। सदगुरुदेव भगवान जी के लिए अपनी नींद को खोएगा, अपने शारीरिक सुख को त्याग देगा और अमृत वेला में अर्धरात्रि को उठकर श्री सदगुरुदेव भगवान जी का ध्यान करेगा, उन्हें याद करेगा। उस पर दया सुनिश्चित है। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति श्री सदगुरुदेव भगवान जी की दया को नहीं रोक पाएगी। बस आप उन्हें याद करते रहें। याद को उल्टा करेंगे तो दया, वे आप पर दया बरसाए रखेंगे। उनकी दया से ही ये दास बोल रहा है और उनकी दया ही है जो आप सुन रहे हैं। अमृत वेला ग्रुप में ना तो सारे उठते हैं, ना सारे सुनते हैं। यह तो उस मालिक की मौज है। वह एक घर में सबको इकट्ठा तो कर रहे हैं, परंतु स्वयं अपने लिए किसको अग्रसर कर रहे हैं, यह
उस परम पिता और महाप्रभु को ज्ञान है, जानते हैं। घट घटवासी, मेरे श्री नंदी निवासी, हर घट में विराजमान, आपके घट में क्या चल रहा है वे सब जानेंगे। यदि आपके घट में प्रभु प्राप्ति है, श्री सद्गुरुदेव भगवान की प्राप्ति की लालसा है, तो आप पर कृपा हो रही है, पहचानिए। आप अमृत बेला में उठ रहे हैं और नाम जाप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। सावधान होकर बैठे। इस दास की आवाज शांत होने के बाद भी कम से कम 30 मिनट यदि आपने अभी और बैठना होगा। जो वाणी सदगुरुदेव भगवान जी के द्वारा उत्पन्न हो रही है, जो कहलवाने वाले हैं, उसका अनुभव आधे घंटे लगातार करेंगे। जैसे आज विशेष तौर पर शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करना है कि शरीर हिले नहीं। इससे पहले की क्लासों में नाम जपने की विधि आपको बताई जा चुकी है, मुख से, जुबान से, मन से, श्वासों से, हृदय से। ये आप जपते रहें। जितना ज्यादा से ज्यादा साधना स्थित रहेंगे, उतना ही लाभ जीव को प्राप्त होगा।